बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम रिएक्शन नंबर 1 पे रिएक्शंस विद मेटल्स पढ़ेंगे। एसिड्स सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम जैसे मेटल्स के साथ एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करते हैं, एक्सप्लोजिव रिएक्शन देते हैं, धमाके वाला रिएक्शन देते हैं। और मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम और आयरन जैसे मेटल्स जो हैं डेल्यूट एसिड्स के साथ, कंसनट्रेटेड नहीं होने चाहिए, एसिड्स डेल्यूट होने चाहिए, डेल्यूट एसिड के साथ मॉडरेट रिएक्शंस देते हैं। देखें, जितने भी रिएक्शंस हमने इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ने हैं, वो रिएक्शंस हमें इस वक्त तक समझ नहीं आ सकते जब तक हमें इन पॉजिटिव आयंस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स या वैलेंसीज लिखी हुई हैं ये हमें याद नहीं हो जाती। इन पॉजिटिव आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक दफ़ा मैं एडिट कर देता हूँ। हाइड्रोजन की 1 पॉजिटिव, सोडियम की वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट 1 पॉजिटिव और मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव, कैल्शियम की 2 पॉजिटिव, जिंक की 2 पॉजिटिव, आयरन की 2 पॉजिटिव, आयरन की 3 भी होती, इसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। 9th में आपने पढ़ा है। आयरन पॉजिटिव 2 पॉजिटिव वैलेंसी भी शो करता है, 3 पॉजिटिव भी वैलेंसी शो करता है। एल्युमिनियम की कितनी होती है? 3 पॉजिटिव। इसी तरह से नेगेटिव आयंस या जो नेगेटिव रेडिकल्स हैं, यानी जब ऐसा आयन जब जो ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो उसको रेडिकल भी कहते हैं। ये रेडिकल्स हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसीज आपने याद करनी है। क्लोराइड की 1 नेगेटिव और हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर 1 नेगेटिव, कार्बोनेट की 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट की 1 नेगेटिव, कार्बोनेट की 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट की 1 नेगेटिव। इसी से मिलती जुलती है सल्फाइड की 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, यानी सल्फाइड 2 नेगेटिव। और ये बाईसल्फाइड क्या है? 1 नेगेटिव। और ये नाइट्रेट जो है 1 नेगेटिव। अगर ये आपको वैलेंसीज याद हो गई तो फिर आपको रिएक्शन हर सूरत समझ आएंगे। अगर ये वैलेंसीज याद नहीं होती हैं आपको तो जो मर्ज़ी कर लें, आप रटे लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें, फिर रिएक्शन नहीं हो सकते। तो इसलिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हैं वो इन वैलेंसीज के बगैर आपको समझ नहीं आ सकते। फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है रिएक्शन विद मेटल्स। इसको याद कैसे करना है? जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है, तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। मेटल के साथ जब भी एसिड्स का रिएक्शन कराते हैं तो 2 चीज़ें बनती हैं, साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस। इसको याद करने का तरीका है, कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है। इस रिएक्शन में साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। तो बनाते हैं जी कैसे? हाइड्रोजन गैस, HCl में हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, H2 इवॉल्व होगी, बाकी मैग्नीशियम और क्लोरीन रह गए हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, MgCl। दोनों पार्ट हमने लिख लिए। इसका मेटल और ये नेगेटिव पार्ट लिखेंगे MgCl। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको आती हैं तो फिर 60 लिखना आसान है। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव और क्लोराइड की 1 नेगेटिव। देखें, किसी भी कंपाउंड का जब केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो केमिकल फार्मूला लिखने का क्या तरीका है? वैलेंसीज का एक्सचेंज करते हैं। इसकी वैलेंसी इसकी नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। इसको यहाँ लिख देंगे। क्लोराइड की 1 को लिखते नहीं हैं। अब इसको बैलेंस करें। क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम है। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं जी। नेक्स्ट रिएक्शन में जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये हाइड्रोजन गैस H2 आप लिख दें, सिंपल। बाकी क्या रह गया? जिंक और सल्फेट, इन दोनों को लिख लें, ZnSO4। और अब आपको वैलेंसीज आनी चाहिए। जिंक की आप यहाँ पे चेक करें, जिंक की 2 पॉजिटिव और सल्फेट की आपको आनी चाहिए 2 नेगेटिव। इसका 2 इसके नीचे लिखेंगे, इसका 2 इसके नीचे। वैलेंसीज का एक्सचेंज करते हैं
और जब दोनों की वैलेंसीज बराबर हों, इक्वल हों, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑफसेट कर देते हैं वैलेंसीज को, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को नहीं लिखते, इक्वल हैं इसलिए नहीं लिखेंगे। ये जिंक सल्फेट हमारे पास क्या बन गया, 60 बन गया। बैलेंस करने की ज़रूरत है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2, सारी चीज़ें बैलेंस हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। एल्यूमिनियम का रिएक्शन स्टूडेंट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ देखते हैं, वही बनेगा हाइड्रोजन गैस, ये H2 हम लिख देंगे, बाकी रहेगा एल्यूमिनियम और क्लोरीन, ये मिलकर क्या बना देंगे, 60 बना देंगे। अगर वैलेंसीज आती हैं तो 60 का फार्मूला लिखना आपको आ जाएगा। वैलेंसीज क्या हैं, एल्यूमिनियम की चेक करें, एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव और क्लोरीन की क्या है 1 नेगेटिव। इसका 1 इसके नीचे लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और इसका 3 इसके नीचे लिखेंगे। अब इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है भाई। बैलेंस करने के लिए अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लोरीन के 6 हो गए, और यहाँ पे क्लोरीन का 1 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन बैलेंस हो गई। एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गई। प्रैक्टिस से ये हो जाती हैं चीज़ें। आपने बैलेंस करने की कोशिश करनी है, डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाना भाई। रिएक्शन को इस तरह से याद करने का कोई तरीका नहीं है कि अगर आप याद करते हैं 2Al जम्मा 6HCl, तीर का निशान 2AlCl3 जम्मा H2, इस तरह से याद करेंगे तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने याद कैसे करना है, मैंने क्या तरीका बताया, जब भी एसिड्स का मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो 60 बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर आपको वैलेंसीज आती हैं तो फिर आप सार्स के फार्मूले लिख सकते हैं। इन सिंपल है, आसान है। देखें, अगर एक रिएक्शन और लिखना चाहें अपनी मर्ज़ी से लिखना है आपने, ज़रूरी नहीं है कि जैसे बुक में लिखे हुए हैं, बुक में तो कम लिखे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है जैसे बुक में लिख रहे हुए हैं आपने उसी तरतीब से लिखने हैं, आप तरतीब चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर HCl का रिएक्शन करा देते हैं, फ़र्ज़ करें जिंक के साथ, ये जिंक के साथ करा देते हैं, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये हाइड्रोजन गैस, जिंक और क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, 60 बना देंगे। Zn और Cl दोनों लिखें। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको आनी चाहिए, जिंक का 2 पॉजिटिव और क्लोरीन की 1 नेगेटिव। जिंक का 2 इसके नीचे लिखेंगे और इसका 1 इसके नीचे, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्लोरीन को बैलेंस करें, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही है ना, है ना आसान, केमिस्ट्री है ये आसान। क्लोरीन बैलेंस हो गई, बाकी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक और रिएक्शन लिखना चाहते हैं और भी लिख सकते हैं। कैसे भाई, मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिखना चाहते हैं, ये मैग्नीशियम का हम अपनी मर्ज़ी से लिख रहे हैं, किसी के साथ कोई भी एसिड लिख दें और कोई सा भी मेटल किसी एसिड के साथ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए जब भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो 60 बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, 60 बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, H2 लिखें, मैग्नीशियम और सल्फेट मिलकर क्या बना देंगे, 60 बना देंगे। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, वो जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, आपने इसको नोट कर लेना है, बुक के ऊपर किसी कार्नर पे लिख लेना है। पॉजिटिव आइंस की वैलेंसीज भी और जो नेगेटिव आइंस हैं इनकी वैलेंसीज या ऑक्सीडेशन स्टेट, इनको भी आपने क्या करना है, लिख लेना है। ये आपको याद होनी चाहिए, याद होंगी तो फिर 60 का फार्मूला लिखना आएगा। मैग्नीशियम का 2 इसके नीचे, सल्फेट का 2 इसके नीचे, दोनों बराबर हैं, तो जब बराबर हों तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें, बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमने पढ़े हैं जी रिएक्शंस विद मेटल, एसिड्स के साथ मेटल्स के रिएक्शंस हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इनको बेटा हमने कैसे याद करना है, आपने याद रखना है जब भी एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा 60 बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अंडरस्टूड है, मस्ट हैं, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसके अलावा 60 बनेगा। एसिड आप कोई भी लिख सकते हैं, आप इसके साथ HCl लिख दें, इसके साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड लिख दें, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl लिख दिया है, बाइकार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया है। आप कार्बोनेट के साथ कोई सा भी एसिड लिख लें तो क्या बनेगा, 60 के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। और 60 कैसे बनेगा, इसका पॉजिटिव पार्ट
कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव पार्ट और एसिड का नेगेटिव पार्ट मिलके क्या बना देंगे साल्ट, सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे साल्ट बना देंगे, ये NaCl बन जाएगा। इसकी वैलेंसी 1 इसके नीचे, इसकी वैलेंसी 1 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की 1 1 और बराबर हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सोडियम के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन के 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बैलेंस हो गई। सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हमने कराया जी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, क्या बनेगा, मैंने कहा जब भी एसिड्स का रिएक्शन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो साल्ट बनेगा और उसके अलावा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। अंडरस्टूड है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे, ये हमने याद कर लिया है। साल्ट कैसे बनेगा, मैंने क्या तरीका बताया है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का पॉजिटिव पार्ट और एसिड का नेगेटिव पार्ट, सोडियम और सल्फेट दोनों को मिला के लिखें NaSO4। ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको आनी चाहिए। ये सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 1 पॉजिटिव और यहाँ पे सल्फेट की चेक करें SO4 की 2 नेगेटिव, Na की 1 पॉजिटिव, सल्फेट की 2 नेगेटिव, इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है। सोडियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे सोडियम का 1 एटम है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़रा गौर करो, जब 2 से मल्टीप्लाई किया कार्बन के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यहाँ कार्बन का 1 एटम है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो जाएंगे 2 3 6 4 ये हैं 6 और 4 10, यहाँ पे चेक करें कितने हैं 4 और ये 2 2 हैं, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना होगा 2 2 4 और ये 4 कितने होगा 8 और अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन ये वाले भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। काउंट करें कितने हो गए 4 2 2 4 एंड 4 8 एंड 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 2 कितने हो गए 10, यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी 10। तो इक्वेशन क्या हो गई है बैलेंस हो गई है। अच्छा एक चीज़ का फ़र्क देखें ज़रा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है Na2 लेकिन यहाँ Na लिखा हुआ है। जब कार्बोनेट लिखते हैं तो Na2, जब बाइकार्बोनेट लिखा है तो यहाँ पे 2 नहीं है। रीज़न क्या है, कार्बोनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, इसका 2 इसके नीचे, सोडियम की 1 होती है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बाइकार्बोनेट की कितनी होती है, याद कर लें इसको, ज़हन-नशीं कर लें भाई, बाइकार्बोनेट की 1 नेगेटिव, कार्बोनेट की 2 नेगेटिव और बाइकार्बोनेट की कितनी होती है 1 नेगेटिव। ये जो मैंने लिखवाई हुई हैं, कार्बोनेट की 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट की 1 नेगेटिव। इस वैलेंसीज के फ़र्क की वजह से, ऑक्सीडेशन स्टेट के फ़र्क की वजह से ये फ़र्क आ रहा है। यहाँ Na2 लिखा है, यहाँ जस्ट Na लिखा है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट देखें, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, इसका 2 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, दोनों की 2 है, दोनों बराबर हैं, इसलिए नीचे वैलेंसीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ बाइकार्बोनेट में हमने 2 लिख दिया, HCO3 ट्वाइस लिख दिया। ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, वो इसका 2 इसके नीचे, और बाइकार्बोनेट की अभी बताई थोड़ी देर पहले 1, वो 1 यहाँ लिखेंगे। इधर भी लिख देता हूँ मैं आपको ताकि याद रहे, कार्बोनेट की 2 नेगेटिव और बाइकार्बोनेट की 1 नेगेटिव। यहाँ पे हम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं तो सल्फेट की 2 नेगेटिव, ये दोबारा मैंने लिख दी। हमने इस रिएक्शन को याद कैसे किया भाई, ये प्रैक्टिस करने से, रिएक्शंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपको रिएक्शन समझ आ जाएंगे। समझ तो आपको आ रहे होंगे, लेकिन आपने जब तक रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करनी तब तक ये आपको प्रिपेयर नहीं हो सकते। ये एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मैंने कैसे याद करवाया, साल्ट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अंडरस्टूड है जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। और साल्ट बनाने का तरीका क्या बताया, इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट मिलके साल्ट बना देंगे, CaCl। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 2 पॉजिटिव, ये इधर लिख देता हूँ, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2 पॉजिटिव, इसका 2 इसके नीचे और क्लोराइड का 1 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। बाकी चीज़ें बैलेंस हैं, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है बेटा। अब देखें इसको, देखें इन रिएक्शंस को देखें, क्या बनेगा, साल्ट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख दिया, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ मिलकर साल्ट बना देगा। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताइए 2 पॉजिटिव और सल्फेट की 2 नेगेटिव, इसका 2 इसके नीचे, इसका 2 इसके नीचे, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखो ज़रा गौर करो, यहाँ पे ट्वाइस है, C ट्वाइस, कार्बन 2 हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करें जनाब, ऑक्सीजन के कितने, ये ट्वाइस है, 2 3 द 6 एंड 4 10, यहाँ पे कितने हैं 4 और 2 2 द 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 एंड 4 8, और यहाँ पे 1 है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, तो कितने हो गए 4 2 2 द 4 कितने हो गए 8 और ये 2 10। ऑक्सीजन बैलेंस, बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन के देख लें काउंट कर लें 2 एंड 2 4, यहाँ पे 2 2 द 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ये रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हमने कैसे याद किए, जब भी एसिड्स का रिएक्शन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो साल्ट के अलावा ये साल्ट्स बनेंगे, साल्ट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये प्रोड्यूस होगा। देखें अब हमने सल्फाइड और बाइसल्फाइड का रिएक्शन पढ़ना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैं लिख देता हूँ। सोडियम की आपको पता है, सोडियम की 1 पॉजिटिव है और कैल्शियम की 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए। सल्फाइड की और कार्बोनेट की एक जैसी है 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट और बाइसल्फाइड की एक जैसी है यानी 1 नेगेटिव। रिएक्शन भी सेम उसी तरह से हैं, वहाँ साल्ट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, यहाँ साल्ट के अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर इसमें प्रोड्यूस होगा सारे रिएक्शंस में। साल्ट कैसे बनेगा, साल्ट बनाने का तरीका मैंने बताया, इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट मिलकर साल्ट बना देंगे। ये NaCl, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1, इसका 1 इसके नीचे और इसका 1 इसके नीचे। ठीक है भाई, समझ आ रही है ना। तो बैलेंस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन के 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ना ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड, ये समझ आ गया ना, यहाँ Na2 लिखा है क्योंकि सल्फाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसका 2 इसके नीचे, इसका 1, और बाइसल्फाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और सोडियम की 1, इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, इसलिए नीचे हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ सोडियम के साथ कुछ नहीं लिखा, ये Na2 है, ये Na है। साल्ट के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे, ये सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट मिलके साल्ट बना देंगे। NaSO4 लिख दिया। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 पॉजिटिव और सल्फेट की कितनी होती है 2 नेगेटिव, इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब सोडियम को बैलेंस करें, सोडियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सल्फ़र के 2 हो गए, यहाँ पे सल्फ़र क्या है, यहाँ पे सल्फ़र के कितने हो गए 2 एंड 1 3, यहाँ पे 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3। ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 3 द 6 एंड 4 10, ये कितने हैं जी 4 और 2 2 द 4, 4 एंड 4 8 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑक्सीजन कितने हो गए अब 10 हो गए, 4 2 2 द 4 8 एंड 2 10। साल्ट के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। बार बार रिएक्शन बुक में 1 1 2 2 दिए हुए हैं, मैंने ज़्यादा दिए हुए हैं ताकि बात आपको समझ आ जाए। गौर से आप सुनते रहें। साल्ट बनाने का तरीका क्या बताया, रिपीट करें मेरे साथ, इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट। ये कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव, इसका 2 इसके नीचे, और क्लोरीन का 1 होता है, इसका 1 इसके नीचे, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्लोरीन के 2 आइटम्स हैं, बैलेंस करें, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी, बैलेंस हो गई, बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो गई। क्या बनेगा जी, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। सेम उसी तरह से जैसे हमने कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वाले रिएक्शंस पढ़े हैं,
इसी तरह से हैं ये वाले, यहाँ 60 के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने हैं, यहाँ 60 के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बने। सल्फ्यूरिक एसिड का बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो जब भी एसिड्स का सल्फाइड बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। 60 कैसे बनता है, इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट मिलकर 60 बना देंगे। दोनों की जो वैलेंसीज हैं वो 2 हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 है, दोनों बराबर हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैलेंस करने की ज़रूरत है। सल्फ़र के 2 एटम्स हैं, ट्वाइस है, और ये 1 3, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सल्फ़र 2 एंड 1 3, और इसके अलावा ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 6 एंड 4 10, ये कितने 4 2 to the 4 4 एंड 4 8, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। हाइड्रोजन भी अपने आप बैलेंस हो गया। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।